आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई है, कर्ज में धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। घर में हमेशा कलह मचती है। जब भी हम अच्छा कार्य करने जाते हैं तभी को कलह हो जाती है। घर में कोई भी शुभ कार्य करवाने के बारे में सोचते हैं तो कलह बन जाती है, जिसके कारण हमारे शुभ कार्य घर के अंदर संपन्न नहीं हो पाते। इसके अलावा घर में रोग बाधा हो गई है और हमारा धन धीरे धीरे खर्च होने लगा है। और जब धीरे धीरे धन खर्च होने लगता है, अनावश्यक धन खर्च होने लगता है, तो स्वाभाविक है जब आमद कम होगी वो खर्च ज़्यादा होगा तो धन धीरे धीरे घर से खत्म हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्र चैनल और हम आपको कुछ विशेष तंत्र उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी घरेलू छोटी छोटी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है जब समस्याएं पैदा होती हैं तो उनके समाधान भी होते हैं, और आप समाधान यदि ढूंढ लेते हैं तो आपके बड़े बड़े बिगड़े हुए कार्य आसानी से बन जाते हैं एक छोटा सा तंत्र करने में। लेकिन छोटा सा तंत्र करने का जो सही तरीका है वह आपको जानकारी में होना चाहिए, तभी आप तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी नहीं होगी, सुनी सुनाई बातों पर यदि आप प्रयोग करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी तंत्र प्रयोग करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। बहुत सारे संत मुनि महात्मा प्रवचनों में छोटे छोटे उपायों को बताते हैं। बागेश्वर महाराज जी भी हमारे छोटे छोटे उपायों को बताते हैं, जिनको आप करके अपने घर को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपने घर से ये सारी बाधाएं जो हमने आपको बताई हैं शुरुआत में, इन सब बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। उसी प्रकार इस वीडियो में हम तंत्र शास्त्र और कुछ गुरु वाणियों के मुताबिक बागेश्वर महाराज के प्रवचनों के आधार पर और कुछ तंत्र शास्त्र से ढूंढकर आपके लिए कुछ छोटे छोटे से टोटके कहा जाए, चाहे तंत्र आप उनको कह लीजिए, यदि आप उन तंत्रों को करते हैं तो आपकी घर की छोटी छोटी परेशानियां ये तत्काल ही दूर हो जाती हैं। अब हम आज धनिया के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। धनिया जितनी ही स्वाद के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी कोई भी सब्जी ऐसी ना होगी जो बिना धनिया के बन जाए, उतनी ही हमारे घर में वास्तु दोष को ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है, नज़र दोष को ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है। और धनिया के ये उपाय आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, शनि दोष से भी आप मुक्त हो जाएंगे, बुद्ध की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी और घर में जो रोग बाधा है वह भी दूर हो जाएंगी। ऐसा प्रवचनों में महान संतों ने बताया है और शास्त्रों में भी धनिया के, तंत्र शास्त्रों में भी धनिया के कुछ ऐसे ही प्रयोग लिखे हैं। उनमें से कुछ प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले प्रयोग की तरफ चलते हैं। यदि आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, आपका आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, धन आमद के रास्ते सारे बंद हो रहे हैं और काम में रुकावटें आ रही हैं, तो छोटा सा एक प्रयोग है। आप बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया खिलाना शुरू करिए। हरा धनिया आपके घर में हमेशा इस्तेमाल ही होता है, उससे 2-4 पत्ते लीजिए, साथ में एक रोटी ले लीजिए और बुधवार के दिन, सिर्फ बुधवार के दिन ही खिलाना है। और गाय तो हमारी राष्ट्रीय पशु भी है और हमारी शास्त्रों के मुताबिक, और हम अपनी गौ माता भी गाय को मानते हैं, तो गाय को आप एक रोटी और 2-4-6 पत्ते जो भी आपके पास उपलब्ध हों, आप गाय को हर बुधवार को खिलाना शुरू करिए। आप ऐसा 7 से 8 बुधवार ही आपके बीतेंगे और आपके रास्ते धन आने के बनने लगेंगे। संयोग ऐसे बनेंगे कि आपके घर में धन की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगी। यही एक अचूक प्रयोग माना जाता है और बहुत सारे लोग इस प्रयोग को करते भी हैं। यह तंत्र शास्त्र का एक अच्छा प्रयोग माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो आपको मंत्र का जाप करना है और ना ही कोई बड़ा तंत्र करना है, ना ही विशेष मुहूर्त को ढूंढना है। बस आप बुधवार देख लीजिए, हफ्ते में हर हफ्ते बुधवार आता है और बुधवार के दिन आप गाय को धनिया खिलाना शुरू करिए और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। शनि दोष से जो लोग पीड़ित होते हैं, वैसे 30 से 40% लोगों की राशियों में शनि बैठे होते हैं और उनकी दृष्टि आप पर पड़ी होती है। तो जब शनि दृष्टि आपके ऊपर पड़ी रहती है और शनि दोष कुंडली में रहता है तो स्थितियां घर की बहुत खराब रहती हैं। घर में हमेशा कलह मची रहती है, घर में बीमारियां व्याप्त हो जाती हैं और धन अनावश्यक खर्च होने लगता है। और कहा जाए तो ऐसा संयोग बनता है कि घर धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। तो शनि दोष तो कुंडली से नहीं हटता, लेकिन शनि महाराज की कृपा पाई जा सकती है।
तो कुंडली में भले ही शनि दोष हो, लेकिन आप शनि महाराज की यदि कृपा पा लेते हैं तो शनि आपकी कुंडली में शनि महाराज जरूर बैठे हैं, दृष्टि उनकी जरूर पड़ी है, लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमें शनि महाराज की कृपा हमेशा पानी चाहिए। और शनि महाराज की कृपा पाने के वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम इस वीडियो में धनिया के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो धनिया लेनी है 1 मुट्ठी धनिया, जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए, ज़रूरी नहीं है, कम भी चल जाएगी, ज़्यादा भी चल जाएगी। लगभग 50-60 दाने 100 दाने 1 मुट्ठी में आते होंगे। तो आप 1 मुट्ठी धनिया लीजिए और शनिवार के दिन पीपल का पेड़ कहीं एकांत में देख लीजिए, जहाँ भी हो। वैसे तो हर मंदिरों में पीपल का पेड़ आसानी से मिल जाता है। और पीपल की जड़ के पास एक 4 इंच का गड्ढा खोदिए। अब गड्ढा आप अपने हिसाब से खोद सकते हैं, अब ऐसा नहीं कह सकते कि हम 4 ही इंच का खोदें, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार खोद सकते हैं। बस खोदना इतना है कि भाई अंकुर निकल आए बाहर धनिया के। तो धनिया का महत्व तभी है। तो उसके जड़ के नीचे आपको गड्ढा खोदना है और धनिया के जो आप दाने ले गए थे घर से शनिवार के दिन पीपल की जड़ के पास उनको मिट्टी में डाल के चले आना है, मतलब गड़ा के चले आना। थोड़ा सा पानी भी डाल देना है। जैसे जैसे धनिया के अंकुर निकलेंगे वैसे ही शनि दोष से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे और शनि आपकी राशि में धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगेंगे। शनि तो रहेंगे, शनि राशि में आ गए तो हटते नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो एकदम कम हो जाता है। और आपके जैसे ही प्रभाव कम होगा, शनि महाराज की आपके ऊपर कृपा बनने लगेगी। तो अब जब कृपा बनने लगेगी तो आपके सारे काम भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। और जब शनि जी की कृपा हो जाती है ना, तो रोग मुक्त तो आदमी हो ही जाता है, घर में एकदम सुख शांति आ जाती है। धन कहीं से भी आए लेकिन आने लगता है। और रास्ते ऐसे बनते हैं, संयोग ऐसे बनते हैं कि जिस काम के लिए आप सालों से सोच रहे थे वह आपका काम हो नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही शनि महाराज की कृपा होगी वह काम का संयोग अपने आप बन जाएगा और संपूर्ण होने के कगार पे आ जाएगा। ऐसा ये धनिया का शनि महाराज की दृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयोग शास्त्रों में लिखा गया है। धनिया के और भी बहुत सारे उपाय हैं। यदि आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई उपाय मिल नहीं रहा है, धन अनावश्यक खर्च हो रहा है और धन ऐसी जगह खर्च हो रहा है जहाँ उसका कोई वास्तविक और सही उपयोग नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें अनावश्यक खर्च करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे आपके घर में कोई असाध्य बीमारी हो गई, तो बीमारी तो ऐसी है कि वो 10 रुपये में ठीक हो सकती है, लेकिन हम डेली इलाज कराते हैं, डेली दवाइयाँ खरीदते हैं, खाते हैं, लेकिन बीमारी आसानी से जा नहीं रही होती है। तो यह गृह दोष के भी कारण हो जाते हैं, प्रेत दोष के भी कारण हो जाते हैं, नज़र दोष के भी कारण हो जाते हैं, ग्रह बाधा के भी कारण हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या गुरुवार को मिट्टी के बर्तन आपको आसानी से मिल जाते हैं। यदि शहर क्षेत्र में रहते हैं तो पूजा पाठ की दुकानों में मिट्टी के बर्तन आसानी से मिल जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया और 21 रुपये बस सिक्के में डालने हैं, मतलब 21 सिक्के आप डालिएगा, या 10-10 के 2 सिक्के, या एक अलग से सिक्का, 5-5 के 4 सिक्के, एक अलग से सिक्का, ऐसे सिक्के में डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 21 रुपये और थोड़ा सा पानी उस मिट्टी के बर्तन में डाल दें, साथ में धनिया डाल दें। अब मिक्स क्या करना, पानी डालेंगे तो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। इसके बाद उस बर्तन को उत्तर दिशा में अपने घर के ही अंदर इसे रख दें। और जब इसके बाद पानी इतना ही डालिएगा कि धनिया सड़े ना, थोड़ा सा पानी डालना है। इसके बाद जब धनिया में अंकुर निकल आए, क्योंकि आप छाया में रखेंगे, अपने घर के अंदर रखेंगे, थोड़ा सा पानी मतलब धनिया भिगाना है तो उतना ही डालिएगा। और इसके बाद जब उसमें अंकुर निकल आए तो अंकुर निकलने के बाद उस धनिया से सिक्का निकालिए बाहर और सिक्कों को एक लाल कपड़े में बांध के, और जिस जगह भी आप अपना धन रखते हैं, घर में बहुत सारी धन रखने की जगह होती हैं। घर में कई लोग अलमारियों में रखते हैं, तिजोरियों में रखते हैं, कई लोग बैग में रखते हैं। तो जो भी आपकी धन रखने, रुपया पैसा रखने की जगह हो, उसमें उन सिक्कों को रख दीजिए। ऐसा करने से आपको अतिशीघ्र ही धन लाभ होगा। और इसके अलावा आपके घर में धन आमद के अच्छे खासे रास्ते खुल जाएंगे। कहने का मतलब है कि धन खर्च कम होगा, आएगा ज़्यादा, क्योंकि
दैनिक जीवन है तो धन तो खर्च होता ही है, उसमें तो कोई रोक है नहीं है। अपनी सुख सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए हमें धन खर्च करना ही पड़ता है। तो धन उतना ही खर्च होगा जितनी ज़रूरत हो, लेकिन आमद के जो रास्ते बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। तो आपका धन खर्च कम होगा और आएगा ज़्यादा। इसके अलावा अगर आपका कोई अपना घर से चला गया है यानी खो गया है, कई लोगों के परिवार में ऐसे होते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और घर के लोग छोड़ के चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, घर को त्याग देते हैं। तो ऐसा कोई आदमी जो आपके घर को छोड़ के चला गया है और आप उसे ढूंढ रहे हैं और किसी भी कारण वह मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप एक लाल कपड़ा लें और उसमें धनिया की पोटली बांधें। मतलब धनिया की पोटली बांधें। आप 1 किलो ना बांध दीजिएगा, 10, 12, 25 ठो थोड़ी सी धनिया बांधिएगा और बांधकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। इसके बाद महाराज जी से बढ़िया प्रार्थना करें कि महाराज हमारा जो नज़दीकी या हमारे परिवार का जो सदस्य खो गया है उसको इतनी सद्बुद्धि दें कि वह वापस हमारे घर आ जाए। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मंगलवार या 4 मंगलवार भी नहीं गुजर पाएंगे और उसकी बुद्धि में अपने आप झंझनाहट पैदा होगी और उसे घर आने की याद आने लगेगी और वह अपने सारे कार्य छोड़ के जहाँ भी होगा घर वापस आने की कोशिश करेगा और बहुत जल्दी ही घर आ जाएगा। इसके अलावा लोग कर्ज में डूब जाते हैं और कर्ज मुक्ति के उन्हें उपाय नहीं मिल पाते। तो कर्ज से डूबे लोगों को या कर्ज ज़्यादा बढ़ गया हो तो कर्ज मुक्ति के भी उपाय धनिया से किए जा सकते हैं। अगर आपका पैसा किसी ने उधार लिया है और लौटा नहीं रहा है, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन एक कागज़ की पुड़िया में साबुत धनिया रखकर पुड़िया पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दें और उस पुड़िया को जला दें। ऐसा करने से सामने वाले के पास अपने आप ही करंट जैसा महसूस होगा और उसे एहसास होगा कि उसे आपका पैसा चुकाना है और बहुत जल्दी ही वो आपके पैसा चुकाने की कोशिश करेगा। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में हमेशा कलह बनी रहती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मानसिक संतुलन लोगों के ठीक नहीं रहते, ऐसे में आप पूर्व दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया रखें, घर की पूर्व दिशा में थोड़ा सा रखें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास होना शुरू हो जाएगा और आप यह हर हफ्ते बदल सकते हैं और हर हफ्ते डाल सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते जब डालेंगे तो वहाँ से पक्षी अच्छी शब्द उड़ा देते हैं या इधर उधर धनक जाती है। तो हमेशा हफ्ते में उसको बदली करते रहें। थोड़ी सी धनिया रखें, मतलब अनावश्यक बर्बाद भी ना करें। आपका खर्च अधिक हो रहा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहती। आप बुधवार के दिन, एक और उपाय है, बुधवार के दिन बरगद का पत्ता कहीं भी आपको मिल जाएगा और बरगद के पत्ते को तोड़ के लाइए और धनिया को फोड़कर 2 टुकड़ों में फोड़ देना। धनिया को फोड़कर उस बरगद के पत्ते में आप धनिया को रख दीजिए और बरगद के पत्ते को बकरी को खिलाइए। यह एक अलग सा प्रयोग है और शास्त्रों में ऐसे अटपटे कभी कभी प्रयोग लिख दिए जाते हैं, लेकिन यदि आप उन प्रयोगों कर लेते हैं तो फायदा भी हमने देखा है कि अवश्य होता है। इस पत्ते को थोड़ी सी धनिया रखना और बकरी को खिलाना। बकरी बरगद के पत्ते को आसानी से खा लेती है और यदि बकरी ने आपका पत्ता खा लिया तो समझ लीजिए कि आपका जो अनावश्यक खर्च है वह तत्काल ही रुक जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण खर्च हो रहा हो। ऐसा यह एक अनोखा प्रयोग है। नज़र दोष हो जाए, नज़र दोष से हमेशा कई लोग परेशान रहते हैं। नज़र दोष के कारण बीमारियां व्याप्त हो जाती हैं और घर को नज़र हो जाए तो घर में हमेशा मनहूसियत सी छाई रहती है। तो ऐसे में आपको अपनी घर की भी नज़र उतारनी चाहिए और नज़र उतारने के साथ साथ परिवार वालों की भी नज़र उतारनी चाहिए, ताकि सबकी बुद्धि ठिकाने पे आए, सबके रोग दोष दूर हो जाएं। तो इसमें सूखा धनिया लेना है और उसमें गिनती की 3 लाल मिर्च लेनी है, थोड़ी सी राई के दाने लेने हैं, थोड़ा सा नमक ले लीजिए आप और उसमें से अपने बाल जो कंघी करती हैं डेली या कंघी करते हैं डेली तो 1-2 बाल तो झड़ ही जाते होंगे, थोड़े से बाल उसमें रख दीजिए। उसकी एक बढ़िया से पुड़िया बनाइए, कागज़ में बनाइएगा पुड़िया और अपने घर को 7 बार मन में इशारा करके उतारिएगा, परिवार वालों के ऊपर से उतारिएगा और बाहर कहीं जाके उसको जला दीजिएगा।
तो आपके घर का जो नज़र दोष है वह खत्म हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर निकल जाएगी। आप उस शहर में रहते हैं और जलाने की व्यवस्था नहीं है तो आप उसको चौराहे पर भी फेंक सकते हैं तो भी बराबर फल मिलेगा और आपके घर से नज़र मुक्ति हमेशा के लिए हो जाएगी। अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीत रहा, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए और धनिये की पंजीरी का भोग लगाइए। इससे आपका वैवाहिक जीवन जो है ठीक ठाक हो जाएगा और घर में जो सुख शांति नहीं थी, क्योंकि वैवाहिक जीवन सुखमय ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो वह सब ठीक हो जाएंगे और संयोग ऐसे बनेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वह एकदम सुखमय गुजरने लगेगा। अब यह वीडियो हमें लगता है कि बहुत लंबा हो गया है, तो धनिया के बारे में और भी 108 प्रकार के धनिया के टोटके हैं। यदि आपको उन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अवश्य बताएंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा जिससे हमारा थोड़ा सा मनोबल बने। और इसके अलावा भाई साहब और माताओं बहनों, मुझे वीडियो अच्छे से बनाना नहीं आता, सिर्फ मैं जानकारी शेयर करने के उद्देश्य से आपको वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो पे हंसिएगा बिल्कुल नहीं और जानकारी का भी मजाक नहीं उड़ाइएगा, क्योंकि जानकारियां सब हम बताया बागेश्वर धाम महाराज के प्रवचनों से और अनेक साधु संतों के प्रवचनों से, इसके अलावा धन शास्त्र से, तंत्र शास्त्र से और वास्तु शास्त्र से सबसे हम पढ़कर आपको जानकारियां निकाल के लाते हैं, जिससे आपको फायदा भी होगा और आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपके घर में सारी बाधाओं का नाशन भी होगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम ही हनुमंते नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम